वक्त पूरी दुनिया की दौलत चंद हाथों में है, और ये किस वजह से है? सूदी निजाम की वजह से। कैसे तबाह होता है सूद के जरिए मुआशरा? सूदी निजाम की वजह से। दौलत मुर्तकिज होते 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 चंद हाथों में सिमट जाती है। लोग इस पे खुश होते हैं कि हम 1 लाख रुपए बैंक में रखवाते हैं। आजकल रेट क्या चल रहा है बैंकों का? लाख पे कितना चल रहा है भाई? 10%। 1000 रुपए, 1 लाख पे 1000 रुपए पर मंथ। चले फर्ज कर लेते हैं, हो सकता है 2%, हो सकता है 1%, हो सकता है जितने भी हो। मैं तो मिसाल देता हूं ना, आप क्लिप ना बना देना कि इसको रेट ही नहीं पता, सूद का रेट क्या चल रहा है मार्केट में। भाई एक मिसाल दी जा रही है, जितना भी हो असल चीज को फोकस करना चाहिए। अब देखें होता क्या है सूदी निजाम में, गड़बड़ क्या होती है। आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखवाए, अपनी मेहनत की कमाई, रक्षा चला के, टैक्सी चला के, अंडे बेच के, गोले गंडे का कारोबार करके, कुछ भी करके आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखवाए। 1 महीने के बाद आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, बैठे बैठे बगैर किसी मेहनत के मुझे 1000 रुपए मिल गए। यह आपकी बेवकूफी है। होता यह है कि बैंक आपके 1 लाख रुपए आगे ताजिरों को देता है, जो अरबपति ताजिर हैं। उनको फ्री फोकट में किसी मेहनत के बगैर अरबों रुपए का कर्जा बैंक से मिल जाता है। ये उनका अपना नहीं होता कि बाप दादा से विरासत मिली हो या मेहनत करते करते यहां तक पहुंचे हो। वो चंद डॉक्यूमेंट शो कराते हैं कि हम ये अदा करने की सलाहियत रखते हैं। वो डॉक्यूमेंट कभी किसी की जायदाद अपने नाम करवा के भी हो सकता है, फेक। वो एकदम इतने बड़े सरमाए के मालिक बन जाते हैं। जब इतना ज्यादा सरमाया उनके पास, किसी नेचुरल तिजारत के बगैर, यानी कोई मेहनत या वैसे ही कोई है ना एक प्रोसेस हो उसके बगैर, यानी कि कोई प्रॉफिट हुआ था तो उसमें इनको इतना हिस्सा मिला था, बैठे बैठे उनके पास, चंद आदमियों के पास अरबों रुपए आ जाते हैं। वो अरबों रुपए से मिले लगा लेता है, फैक्ट्रियां लगा लेते हैं। एक मैं मिसाल देता हूं, उसने बेकरी के लिए, बेकरी का सामान बनाना शुरू किया। एक डबल रोटी की फैक्ट्री लगाई उसने, डबल रोटी बनती है उसमें, भट्टी कह लें या जो भी कह लें। अब आप ये समझें कि ये इतने सारे लोग, लाख इसने रखवाए, 50,000 बैंक में इसने रखवाए, 2 लाख इसने रखवाए, ये सारा सरमाए का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल के 2-4 हाथों में जाता है, जो आपकी खून पसीने की कमाई होती है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? आगे चलें। लाखों करोड़ों रुपए एक आदमी के हाथ में आ गए। वो जब ब्रेड बनाएगा तो उसको पता है कि लाख पे बैंक क्लाइंट को 1000 दे रहा है, तो मुझसे लाख पे 2000 लेगा ना। क्या ख्याल है भाई? ताकि 1000 उधर दे और 1000 इसकी बचत हो। अच्छा, बैंक भी तेल बेच रहा है बैठ के, उसका कोई बिजनेस नहीं है। उसने क्या किया, इधर का पैसा लेके उधर पकड़ाया, उधर से इतने लिए, इधर आपको इतने पार्सल कर दिए। उसका भी, वो भी बैठ के क्या कर रहा है? कोई काम नहीं है उसका, कोई बिजनेस नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। इधर से पैसा, वहां पार्सल, ठीक है ना, उधर से इतना प्रॉफिट, इधर से आपको इतना प्रॉफिट दिया, अपनी इतनी बचत, ये है उसका काम। लोग कहते हैं ये भी तो मेहनत लगती है ना इमारत, तो मेहनत तो चोरी में भी लगती है। मेहनत सिर्फ मेहनत ही नहीं होती। मेहनत किस चीज पे मेहनत कर रहा है, कर क्या रहा है उस पैसों से? एक रिक्शा चला रहा है, रेडी लगा रहा है, गड़ा खोद रहा है, या कोई कारोबार कर रहा है, कोई चीज खरीद के आगे बेच रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ तेल बेच रहा है बैठ के। तेल भी नहीं बेच रहा, वो भी बेच रहा होता तो हम कहते चलो कुछ कर रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो पैसा कमाएगा बैंक, ये नेचुरल तरीका है क्या? जो कुदरत ने जो अर्निंग का तरीका दुनिया में रखा है ना, वो तरीका है सप्लाई और डिमांड की बेस पे, कि लोगों की जरूरत किसी चीज की बढ़ती है तो ताजिर उनकी वो जरूरत पूरी करके उनसे उसका मुआवजा लेता है। चलें, अब ये ज्यादा पेचीदा बहस हो जाएगी, फिलहाल हम इसी को समेटते हैं। अब बैंक ने आगे लाख रुपए
जब ताजिर को दिए तो ताजिर ने उस लाख पे बैंक को कितना देना है? 2000 रुपए। तो ताजिर जब डबल रोटी बनाएगा तो उसकी कीमत में वो 2000 ऐड करेगा कि नहीं करेगा उसकी लागत में? बोलो ना भाई। तो ताजिर जब ब्रेड मार्केट में फेंकेगा तो जितने की ब्रेड होगी उसमें वो पैसा जो इसने सूद की मद में बैंक को देना है वो ऐड करके देगा कि नहीं देगा? तो ब्रेड की कीमत मार्केट में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब डबल रोटी की कीमत मार्केट में बढ़ेगी तो आपने जो बैंक से 1 लाख रुपए देके 1000 रुपए इजाफी लिया था, वो इजाफी आपका डबल रोटी में निकल गया कि नहीं निकल गया? क्या हो रहा है मेरे भाई? समझ में नहीं आ रही बात? तो चीजों की जो कीमतें हैं ना इतनी स्पीड से बढ़ेंगी कि आपका वो प्रॉफिट इधर के बजाय साबुन खरीदने में, सर्फ के डब्बे खरीद, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जितनी है इनके कोई बाप दादा से इनको विरासत में नहीं मिली होती, कोई इनकी मेहनत नहीं है, इन्होंने बैंकों से एकदम इतना पैसा उठा के फैक्ट्री लगाई, मिल लगाई और धड़ाधड़ सारा सब जितने लोग हैं ना, आप देखें नहीं आजकल जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, एक दुकानदार बेचारा बाप दादा से वो तिजारत करता आ रहा है, 400 साल हो गए, वो परचून की एक दुकान से 5 दुकानें बना सका है बेचारा। और एक नया आदमी जिसके बाप ने कभी कोई 5 रुपए का मंजन भी नहीं बेचा होता, वो एकदम इतना बड़ा मॉल बना लेता है कि करोड़ों रुपए का सरमाया भी उसके पास आ जाता है और लाखों करोड़ों लोग भी वहां से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। और जो गली मोहल्ले का दुकानदार है ना, जो बेचारा एक बाप दादा से मेहनत करता आ रहा है, वो उसकी परचून की दुकान बिल आखिर खत्म हो जाती है। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, नहीं आ रही समझ में? अभी आएगी और आएगी इंशाल्लाह। तो ये जो हम लोग यानी बैंकों में पैसा रख के प्रॉफिट लेते हैं, तो ये प्रॉफिट नहीं होता मेरे भाई। देखिए ना, वो सारा महंगाई में आपका, तभी तो करेंसी धड़ाम से गिरती है। लोग कहते हैं यूरोप अमेरिका में तो करेंसी नहीं गिरती, उनके यहां सूदी निजाम के अलावा और बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें उन्होंने मईशत को मेंटेन रखा हुआ है। सूदी निजाम से तो मईशत खराब होती ही होती है। इसकी मिसाल है जैसे कोई चरस पीने वाला, हीरोइन पीने वाला सेहतमंद हो, तो हम हीरोइन की तारीफ नहीं करेंगे, हम कहेंगे भाई ये अलग से ताकत के इंजेक्शन लगवा रहा है, ठीक है ना। हीरोइन से तो नुकसान ही होता है। अब आगे समझें आप बात को। बैंक अगर ये काम करना शुरू कर दे कि शरीयत ने कहा है सूद पे ना दो, मुजारबत पे दो, सूद पे ना दो, मुजारबत। मुजारबत का मतलब यह है कि एक आदमी का पैसा हो, दूसरे की मेहनत हो, और आप उससे कहें तुम मेहनत करके जो कुछ कमाओगे उसमें इतने फीसद मेरा, इतने फीसद तुम्हारा। अब अगर यह सिस्टम बैंकों में आ जाए तो आपने 1 लाख रुपए बैंक को दिए, आपने कहा मुझे इस पे 1000 नहीं चाहिए, तुम जितना इस पे कमाओगे मुझे 1% दे देना बस, ठीक है, ज्यादा बेशक नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए। अगर तुमने मेरे 1 लाख पे 1 लाख कमाया है तो मुझे 1000 रुपए चाहिए। 2 लाख कमाया तो मुझे, बोलते क्यों नहीं भाई, आप कमाने के बोलने पे तो कमा थोड़ी रहे हो, लेकिन खुश तो बोलो ना। 2 लाख कमाए तो मेरा प्रॉफिट 2000 हो जाएगा, 10 लाख कमाए तो 10,000 हो जाएगा। परसेंटेज चाहिए, चाहे वो 30% हो, 50% हो, 1% हो, परसेंटेज के हिसाब से शरीयत में है ना मुजारबत। अब मामला क्या होगा कि बैंक ये 1 लाख रुपए जब आगे ताजिर को देगा तो ताजिर से कहेगा कि मुझे भी परसेंटेज के हिसाब से चाहिए, इस 1 लाख पे मुझे 4% चाहिए, जिसमें 2% मैं क्लाइंट को दूंगा और 2 खुद रखूंगा। अब वो ताजिर जब डबल रोटी की फैक्ट्री लगाता है तो जितनी चाहे ब्रेड की कीमत में इजाफा कर दे, जितना इजाफा होगा ताजिर का प्रॉफिट बढ़ेगा, ताजिर का जितना प्रॉफिट बढ़ेगा तो बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा, बैंक का जितना प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्लाइंट का प्रॉफिट उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो मार्केट में, फैक्ट्रियों में जितनी चाहे चीजें महंगी हो जाएं, आपका जो प्रॉफिट का जो रेशो है वो भी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं आ रही मेरे ख्याल में? तो ये जो इस्तेहसाल हो रहा है ना मुआशरे में,
یہ